विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 5 महीने से यानी मार्च महीने से आज जुलाई ख़त्म होने को आया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीने से हमारे कई सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, नौकरियां चली गई हैं। 5 महीने से लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिल रही है और 20 लाख करोड़ का पैकेज नरेंद्र मोदी जी ने जाहिर किया है। 20 लाख करोड़ का मतलब पता होता है कितना होता है? इस देश की लोक संख्या 132 करोड़ है। हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए भी अगर भेजती है सरकार, तो भी कई सारा करोड़ रुपया सरकार बचा सकती है। लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज किसके लिए दिया है पता नहीं। ये अडानी, अंबानी और इनके खातों में 20 लाख करोड़ गए हैं और हमारे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो आज भी पिछले 5 महीनों से उनके खातों में 1 रुपया भी किसी के खाते में नहीं गया है। महाराष्ट्र भी उसमें पीछे नहीं है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जाहिर किया, ये जाहिर करके भी अब 1 महीना उलट गया है। 3-3 हज़ार रुपये ये हर एक के खाते में डालेंगे, ऐसा इन्होंने जाहिर किया। लेकिन अभी तक किसी के खाते में 3 रुपये तक नहीं गए। और इससे प्रभावित, सबसे ज़्यादा प्रभावित शेड्यूल कास्ट ये कम्युनिटी है। और उसमें भी, शेड्यूल कास्ट में भी बौद्धों की, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कई ज़्यादा है। और इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के संस्था के माध्यम से आज एक ऐसे ही एक सामान्य परिवार के घर पर हम आए हैं और उनकी आर्थिक मदद करने के लिए महीने 1.5-2 महीने जब तक उनकी ये सहायता कर सकते हैं तब तक वो सहायता करने के लिए आज हम इस गायकवाड़ परिवार के यहाँ आए हैं। सिद्धराज गायकवाड़ जी ये पिछले मार्च महीने से उनकी सभी लोगों की तरह उनकी भी नौकरी बंद है और कोई तनख्वाह पिछले मार्च महीने से उनको अभी तक नहीं आ रही है। 5 महीने जैसे तैसे उन्होंने बिताए हैं, लेकिन अब पिछले 1 महीने से वो मुझे ईमेल द्वारा मदद मांग रहे हैं। लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब हम सुषमा देवी इनके घर गए थे, तब मैंने आप लोगों से अपील की थी कि ऐसे हज़ारों लोग हैं जो आज मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं करते, चाहे वो सेंट्रल केंद्र शासन हो या महाराष्ट्र शासन हो, इनसे हम कोई उम्मीद नहीं करते, ये हमारी कोई सहायता नहीं करने वाले। और इसलिए मैंने अपील की थी कि आप जो लोग 10-10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, जितने भी रुपए हो, आप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के खाते में डालिए। और जो भी हमारे गर्जू लोग हैं, जो सहायता जो मांग रहे हैं, उन तक आपकी ये सहायता हम पहुंचाएंगे। और आप लोगों ने पिछले महीने भी नहीं, 16 तारीख को मैंने आप लोगों से ये अपील की थी। आज 28-29 तारीख है। इन 10 दिनों में जितना भी निधि आप लोगों ने दिया है, वो निधि इकट्ठा करके आज मैं गायकवाड़ जी को हैंडओवर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और आज के माध्यम से आज भी मैं आपको अपील करूँगा कि गायकवाड़, ऐसा समझिए कि आप गायकवाड़ जी की मदद कर रहे हैं और ये मदद अगले परिवार को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे चेन वाइज हम मदद करते जाएंगे। और ये सिर्फ आपके 10 और 5 रुपए के बलबूते पर हो रहा है। देखिए, 10 लोगों से 10,000 रुपये लेने के बजाय 10,000 लोगों से हम 10 रुपये लेंगे, ताकि यही 10 इकट्ठा करके हम एक परिवार की सहायता कर सकेंगे। और इसलिए आज हम गायकवाड़ परिवार जी की ये सहायता, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम ये मदद कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। सिर्फ बाबा साहब की ये संस्था के माध्यम से हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के मानने वाले लोगों तक ये आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सिद्धराज गायकवाड़ जी से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो कह रहे कि मैंने कभी कैमरा के सामने कभी बात नहीं की है। बहुत ही साधारण सा परिवार है, पति पत्नी यहाँ पर रह रहे हैं। और दरअसल ये उनकी प्राइवेसी का पार्ट है कि उनके घर में क्या है और क्या नहीं है, ये बताना मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन
ये एकदम डाउन टू अर्थ ये फैमिली यहाँ पर है। शायद वो अपने इमोशंस किसी और के सामने बयां भी ना करे कि उनके ऊपर क्या बीत रहा है, ये अपने सगे संबंधियों को भी ना वो बताए, इस तरह का उनका स्वभाव है। लेकिन उन्होंने एक भाई के नाते मुझे वो मेल किया कि सर मेरी आर्थिक अवस्था कोई अच्छी नहीं है, आपकी संस्था की ओर से कुछ मदद हो सकती है तो हमें वो मदद कीजिए। तो आज मैं संस्था की ओर से आइए प्लीज़, तो दोनों भी पति पत्नी का मैं ये आर्थिक सहायता देकर मैं उनकी ये थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, मैं आज ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैंक से वापस यहाँ पर शाम के अभी 4:45 बज रहे हैं, दोपहर से बॉम्बे से ये सारा काम संस्था का काम ख़त्म करके मैं अभी इनके घर पर आया हूँ। और मैंने जो पासबुक एंट्रीज देखी, 1-1, 2-2 रुपये देने वाले भी लोग मुझे मिले, 5 रुपये 10 रुपये भी देने वाले लोग पासबुक के ऊपर एंट्री है। तो ऐसे लोगों के जो जज्बात है, 5 रुपया या 10 रुपया मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उनके इमोशंस, उनकी सहायता देने की जो मनोभावना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए वो 5-5 रुपया इकट्ठा होके, 10-10 रुपया इकट्ठा होके कितनी बड़ी अमाउंट हो सकती है ये आप देख रहे हो। और ये अमाउंट ही 5-5, 10-10 रुपये मिलकर ही ये 20,000 रुपये तक की मदद हम गायकवाड़ परिवार की कर रहे हैं। तो सर ये मेरी तरफ से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम आपकी ये छोटी सी मदद कर रहे हैं। आगे भी आप लोगों की जब भी कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, तो ये संस्था आपके पीछे हमेशा खड़ी रहेगी और ऐसे परिवारों के साथ आपको भी खड़ा रहना है। मैं क्योंकि सर बहुत ही कम बात करते हैं, हम लोग भी घर में बैठे हैं तो बहुत कम बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, आप लोगों तक उनकी जो भावना है वो पहुँचाना चाहूँगा कि इन 5 महीनों में सरकार की लापरवाही की वजह से ऐसे हजारों परिवारों के साथ क्या बीत रही है। तो प्लीज़ मैं आपसे विनती कर, क्योंकि मेरा जो फेसबुक पेज है ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है, सारे जो वहाँ पर सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने लाइक किया है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, यूएस के हैं, लंडन के हैं, पंजाब से है, यूपी से है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, नाहीतर आम्ही मराठीत बोललो असतो। महाराष्ट्रामध्येही आमचे बरेच फॉलोअर्स या माझ्या या पेजवर आहेत, पण सगळ्यांना समजावं म्हणून मी हिंदीमध्ये बोलतोय। तो तुम्ही मराठीत बोललात तरी चालेल, पण लोकांपर्यंत तुमची जी व्यथा आहे ती तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवा, कारण कोणताही मीडिया, एबीपी माझा या लोकमत आणि हे आमच्या भावनांना कधीही ते दाखवणार नाही, कारण तो चॅनल आमचा नाही, तो प्लॅटफॉर्म आमचा नाही। आज माझ्या चॅनलवरनं आत्ता जर इथे बघत असाल, हजारो लोक लाईव्ह बघत असतील आणि मी बिल्डिंगच्या खाली उतरेपर्यंत हे 1 लाख लोकांनी बघितलं असेल आणि एका तासामध्ये हे 10 लाखांपर्यंत पोहोचलेलं असेल। आणि म्हणून आपली समस्या, आपली व्यथा ही लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा एक चांगला माध्यम आपल्या हातामध्ये आहे। त्यामुळे आपल्यासोबत काय घडलंय या 5 महिन्यांमध्ये आपण ते लोकांसमोर स्पष्ट करा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मार्चपर्यंत मी जॉबला होतो आणि माझा छोटासा बिझनेसही होता, पण मार्च नंतर जे लॉकडाऊन झालं त्यानंतर न मला जॉब करता आला, न मला छोटासा बिझनेस चालवता आला। म्हणजे मी या हिशोबाने होतो की जर बिझनेस नाही राहिला तर जॉब राहील आणि जॉब नाही राहिला तर बिझनेस राहील, पण अशी परिस्थिती झाली की दोन्ही जवळजवळ उद्ध्वस्त झाला आहे। आता पुन्हा ते सर्व काही करणं आणि पुन्हा बसवणं हे खूप माझ्यासाठी अवघड आहे आणि मी खूप आर्थिक अडचणीमध्येच होतो आणि मी सरांना असाच मेल केला आणि त्यांनी मला त्या मेलचे रिप्लाय दिलं आणि ते आज आमच्या घरी आले। आम्हाला असं वाटलं की खरोखर बाबासाहेब घरी आले आहेत। खूप बाबा साहब से तो हमारे यानी उनके नाखून से भी हमारी तुलना नहीं हो सकती, बराबरी नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह से बाबा साहब ने पूरा जीवन इस समाज के लिए अर्पण किया, बाबा साहब ने कभी अपने बच्चों के लिए कोई इमारतें खड़ी नहीं की, लेकिन हमारा समाज पढ़े लिखे इसलिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाए, कॉलेजेस बनाए, सारा जीवन बाबा साहब ने इस समाज के लिए दिया। और उन्हीं के परिवार से मैं आता हूँ, तो उन्हीं का खून मेरे शरीर में है।
तो मेरे लिए मेरे परिवार से पहले मेरा समाज है और इसी समाज की सहायता इस लॉकडाउन के पीरियड में करूँ और वो भी सहायता आप लोगों से करूँ, आप लोगों के माध्यम से करूँ, यही उम्मीद लेकर मैं ये काम कर रहा हूँ। आप लोगों के आर्थिक सहायता से काफ़ी बल मिलता है और यही छोटी छोटी डोनेशंस, कंट्रीब्यूशंस मैं इकट्ठा करके ऐसे परिवारों तक पहुंचाने का काम करता हूं। और जैसे सर ने बताया कि उनकी नौकरी भी थी और एक छोटा सा व्यवसाय भी था, लेकिन ये कोरोना वायरस कम है और मोदी सरकार का एक षड्यंत्र बहुत ज़्यादा है कि शेड्यूल कास्ट के बहुजनों के नौकरियों को और व्यवसायों को पूरी तरह से इन्होंने उद्ध्वस्त कर दिया है और अब फिर से खड़ा हो पाना हमारे समाज के लिए काफ़ी दिक्कत भरा जा रहा है। अभी मैं पिछले हफ्ते गुजरात जाकर आया हूँ। 1 या 2 हफ्ते में हम एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन करने वाले हैं। वो यही है कि बुद्धिस्ट इकोनॉमी के ऊपर हम लोग अब काम करने वाले हैं। नौकरियों के पीछे हमारे बच्चों को नहीं जाने देना चाहते। हमारे बच्चे बिजनेस में किस तरह से आगे आए और कौन से वो बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हमारे बच्चे compete करें और वर्ल्ड लेवल पर, सिर्फ इंडिया में नहीं। इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कोरोना में पानी भी हमारे हाथ से ये लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। तो जो लोग पानी हमारे हाथ से नहीं स्वीकारते वो हमारे हाथ से हमारे प्रोडक्ट कैसे स्वीकारेंगे? इंडिया में नहीं स्वीकारोगे, आप यूएई में तो स्वीकार सकते हैं, आप यूके में तो हमारे प्रोडक्ट स्वीकार सकते हैं, बाकी के देश तो हमारे प्रोडक्ट स्वीकार सकते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं कि यहाँ का प्रोड्यूसर और बाहर जाके अपने गुड्स को, अपने माल को वहाँ पर बेचेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार कर रहे हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर नहीं, इंडिया के बाहर कंपटीशन में उतरेंगे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम तुरंत जल्दी यहाँ पर हम लोग वो डिक्लेयर करेंगे और पूरे वर्ल्ड की सहायता हम लोग मांगेंगे। जहाँ पर भी हमारे अम्बेडकराइट्स रह रहे हैं उन सभी लोगों से हमारी बातें चल रही है। यूएई के लोगों से बातें चल रही है, लंदन के लोगों से बातें चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से चल रही है और काफ़ी देशों से हमारी बातें चल रही है। हमारे बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म हम बिजनेस के माध्यम से बाबा साहब की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिकल मूवमेंट को भी हम अब हाथ में लेने वाले हैं। बाबा साहब की पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, बाबा साहब की मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो सोशल है, रिलीजियस है, इकोनॉमिकल है, एजुकेशनल है। तो अब मैं रिलीजियस और इकोनॉमिकल मूवमेंट पर काम कर रहा हूँ। अब इकोनॉमिकल मूवमेंट को भी हम हाथ में लेंगे और वहाँ पर कम्पीट करेंगे। तो ऐसे कई सारे परिवारों की हम मदद कर सकेंगे, इनको डेवलप करेंगे और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कम्पीट करने के लिए तैयार करेंगे। तो आप लोग इसी तरह से हमारी सहायता करते रहिए। आज गायकवाड़ परिवार की आप लोगों ने मदद की है। ऐसे ही अनेक मेल्स मेरे पास है, अनेक व्हाट्सएप पे मेरे पास रिक्वेस्ट है ऐसे परिवारों की मदद करने के लिए। आप बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस संस्था को सहायता करें, यही मैं आप लोगों से आशा और विश्वास और रिक्वेस्ट करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।